ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री अपना कल विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का 112वां श्लोक कि मैं और यह में वह कहवासा सतगुरु मुख से जान विश्व में है उसकी सत्ता घट माही पहचान। अब 112 श्लोक कहता है कि एक तो मैं है, विश्व में 3 है। एक मैं है जो ये कल बताया था कि मैं बदलता है, उसका रूप बदलता है, पर स्वरूप ब्रह्म है वो वह नहीं बदलता। 2 है ना मैं के अंदर, माया का अंतःकरण भाग है और चेतन का प्रतिबिंब है। तो 2 को अलग अलग कर देंगे तो एक माया का हो गया, वो जो बदलने वाला मन है मनोदेव वो छूट गया और चेतन असंग होकर अपने स्वरूप में लय हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें जाननी है। रूप और स्वरूप अलग अलग है। रूप बदलता है मैं का, पर स्वरूप कुटस्थ है, तटस्थ है। तो मैं जीव के लिए आया है, मनोदेव वाले देह इंद्रियों वाले के लिए मैं और यह जो कल बताया था, यह मरता है और मैं का रूप बदलता है। ये दोनों के अंदर वह जो कूटस्थ है, तटस्थ है, वह कैसा है? वह प्रकाश स्वरूप है। केवल आपका अपना वास्तविक स्वरूप भी प्रकाश स्वरूप है। आप इसका साक्षात करो मन बुद्धि से परे, ब्रह्मांड की परलय से परे। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, श्रुति कह रही है। सच क्या है? वो तो आकाश से परे है, परमे व्योमन। अगर नहीं जाना तो वेद क्या करेंगे तेरा भला, ये कहा उन्होंने। इसको जानना है। मैं प्रकाश स्वरूप है, वह प्रकाश स्वरूप है, लेकिन मैं माया के देह इंद्रियों को ओढ़ करके ये करता भोगता सुखी दुखी मनोदेव है। तो मैं में, जीवात्मा में और यह में, जगत में वह सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। उपनिषदों ने कहा है जो इसको जान लेता है अपनी हृदय रूपी गुफा में, उसकी अविद्या की ग्रंथि छिन्न भिन्न हो जाती है। जो परमे व्योमन ब्रह्म स्वरूप परमात्मा सच्चित आनंद अद्वितीय है, उसको जो जान लेता है, कहाँ जान लेता है? अभी आगे यही बात है, घटमाही पहचान। जो इस देह के अंदर उसको जान लेता है, आकाश से परे प्रकाशक ब्रह्म अपनी देह की गुफा के अंदर जान लेता है प्रकाश स्वरूप को कि यहाँ भी व्याप्त है, उसकी अविद्या की गांठ छिन्न भिन्न हो जाती है, अविद्या नष्ट हो जाती है। एक मंत्र ने कहा बिल्कुल ऐसा कि जो ऐसा जान लेता है वो बिना किसी के अंश सारे कामनाओं को पूर्ण करता हुआ, परमात्मा का संग करता हुआ जगत के अंदर विचरण करता है। सो अनुश्रुते सर्वान कामान सा ब्रह्मणा विपश्चिते, बताया हुआ कई बार। दोनों एक जैसे हैं। एक में कहा हृदय ग्रंथि परमे व्योमन को आकाश की इस शरीर की गुफा में जान लेता है, उसकी हृदय की ग्रंथि
अविद्या की छिन्न भिन्न हो जाती है। और विद्या क्या है? अविद्या तो अज्ञान है, विद्या है जो मुक्त करे। विद्या ज्ञान का मतलब ये नहीं कि हम 4 शब्द रट लें, ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि हम वेदों के अर्थ रट लें। ज्ञान का अर्थ है, ये भी उपनिषदों की बात है, कोई अलग बात नहीं। उपनिषद कहते हैं कि विद्या ज्ञान उसको कहते हैं जो तुम्हारे को बंधनों से मुक्त कर दे। वो केवल एक ही ज्ञान है और उसका रास्ता है जो कृष्ण आत्मा, उपनिषद का देव। उपनिषद का देव कौन है? कृष्ण है, जिसको हम राधा के स्वामी भी कह सकते हैं, जो आत्मा ब्रह्म है। तो कहा मैं में, यह में और वह बसता है, जगत में भी वह बसता है, अहम में भी वह बसता है। आपको एक और बात बताएं कि ये जो वह बसता है जगत में, मैं तो 4 महावाक्य बता दिए ना, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि, तत्त्वम असि। ये तो है कि मैं के लिए, ठीक है। मैं में वह बसता है, ये 4 महावाक्य है। पर जगत सर्वम ब्रह्म है, इसके लिए 14 बार कहा है उपनिषद के अंदर, 14 बार। क्योंकि पहले का पढ़ा है, शब्द पूरा ना बता सकूं, ब्रह्म वेद्वंग सर्वम, ऐसा शब्द है कि सर्वम ब्रह्म ही है। 14 बार लगातार, 14 मंत्रों में देखिए, 1 बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, 14 बार। कहते दीदी पढ़ते तो हम भी हैं पर हमें दिखता नहीं है। तो ऐसी बातें जब देखती हूँ आता है कितना स्पष्ट है। और अनुभव करिए, सिर्फ सुना सुनी ना कहो आगे। आप रोज जहाँ से आते हो, ये भी बात कही, जहाँ से रोज आता है वहीं रोज जाता है और मृत्यु के समय में भी वहीं जाएगा। जहाँ से आता है रोज वहाँ चला जाता है, आता है चला जाता है। देख लो, बताओ क्या देरी है, कोई कठिनाई है? देख लो, जहाँ से आते वहाँ जाना है। पक्के कर लो स्टेशन, आगे बताएंगे, स्टेशनों की बात भी आएगी तो, कि यह लोक भी है परलोक भी है, स्टेशन कौन से है रास्ते में देखेंगे। तो कहा मैं में भी वह बसता है, महावाक्य उपनिषद के प्रमाण है। अच्छा, सो अहम भी है वहाँ पर, ईशावास्य उपनिषद के अंदर सोहम महावाक्य है। जो असा वसौ पुरुषा सोहम अस्मि। देखो 4 महावाक्य हुए, ईशावास्या के अंदर सोहम है। तो कहा मैं में भी वह बसता है और यह में भी बसता है। आपको बता दिया 14 मंत्र हैं लगातार, और आखिरी ये शब्द है कि ब्रह्म जो इदम रूप से इदम सर्वम ब्रह्म है। वेद गौम सर्वम ऐसा शब्द है, ब्रह्म वेद गौम सर्वम। मेरे को पूरा वो काफ़ी समय का ये याद है, 2 शब्द मुझे दिख रहे हैं कि दोनों हैं, बीच में गौम शब्द। तो बताइए कैसे सारे विश्व में भी वो है, मैं में भी वो है, तो सर्वम क्या हो गया? खल्व इदम ब्रह्म। तो कहा मैं में, यह में और वह। अब एक और आपको युक्ति बताते हैं। मैं को वह में देखना है तो मैं के शरीर का लय चिंतन शुरू कर लो, ठीक है। शरीर का लय चिंतन करोगे तो मैं अपने आप ब्रह्म स्वरूप आपको साक्षात हो जाएगी। पर होगी तो देखो अनुभव वालों को, जो साधना में तत्परता रखते हैं, तत्पर संयत इंद्रिया, श्रद्धावान। तो मैं को देखना है ब्रह्म, तो यह का लय कर दो, लय चिंतन से 5 भूतों को लय करो। पृथ्वी में पृथ्वी को, जल में जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, ठीक है। आकाश शून्य, माया शक्ति, शक्ति शक्तिमान साक्षात, और तुम वहाँ प्रकाशक हो सारे प्रलय के। अभी इसी वक्त में आसन पर बैठा करो, करा करो। इसने अनुभव किया, करा ऐसा बैठ बैठ के आसन पर, तो जाके अनुभव होता है कि हाँ ये बात सही है। तो यह में भी परमात्मा, इदम में भी वो आप है,
कल बताया था कि कहाँ ढूंढते थे, क्या पता था सबकी आंखों में बैठा है। और सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, भगवान ने विराट रूप बताया, उपनिषदों ने विराट रूप बताया, गीता ने विराट रूप बताया 13वें अध्याय में। बताइए, हर कोई कह रहा है सहस्त्र शीर्षा पुरुष का। हम अनुभव करें ना इस बात का कि सारे मुख, सिर, हाथ, पैर चेतन के हैं, प्रकाशक के हैं, सच्चित आनंद साक्षी और तत्त्वम असि। वह तू है, कोई और नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है जो अलग बैठा है, आपका स्वरूप है। तो यह में, वह में, यह में और मैं में वह बसता है। इसलिए वसुदेव भी कहते हैं, कल बताया वासुदेव और वसुदेव बसता है। पर सतगुरु मुख से जान, अपने आप किताब पढ़ने से नहीं होगा। अभी प्रक्रिया ग्रंथ दिया आपको, आप एक बार पढ़ लो। किसी दिन एक पाठ हम आपस में चर्चा कर लेंगे, आपको लगेगा हो हमने तो पढ़ा ही ऐसे है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो गुरु मुख से पढ़ने से वो तो अनुभव की बात करते हैं ना, रटा हुआ कितनी देर याद रहता है बताइए। अनुभव हो तो फिर वो मंत्र भी सामने आ जाते हैं। अनुभव करो, हर चीज का अनुभव करो कि देह मर रही है, बार बार देखो, शीशे में देखो, बालों का रंग देखो, शरीर की झुर्रियां देखो। उल्टा जानकार घबराता नहीं है, वो कहता है सत्य ही यही है। तो कहा सतगुरु मुख से जानना है कि यह में कैसे बसता है, वह मैं में कैसे बसता है, वह है सारा वह। तो विश्व में है उसकी सत्ता, चेतन आत्मा की सत्ता से सारी खानियां चल रही हैं। आंखों में बैठा है, आपको छोटे रूप में बता दिया। ढूंढते थे कहाँ बैठा था सबकी आंखों में। छोटे छोटे जंतुओं की भी आंखों में देखो तो वो आपको देख के कुछ कहते हैं। अगर आपने देखा हो तो वो बोलते हैं, पेड़ पौधे भी बोलते हैं अगर आप चेतनता में स्थित हो। तो कहा सतगुरु की मुख से जानना है कि विश्व में सत्ता उसी की है, ढका माया से है, उसकी शक्ति है माया। ये तो उसकी प्रतिष्ठा है, उसकी लीला है, उसका वैभव है कि उसने अपने आप को ढक रखा है तो सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष। तो कहा उस सारे विश्व में जो चेतन है पहचानना उसको इस घट के अंदर, शरीर के अंदर है। अभी आपको 2 मंत्र पहले बता दिए कि जो परमे व्योमन है, परम आत्मा, वो आपके हृदय में प्रकाशक के रूप में स्थित है। पहचानना यहाँ पड़ेगा, जानना गुरु से पड़ेगा। जानना किससे पड़ेगा? गुरु से पड़ेगा। उपनिषद वेद किसी को नहीं जनवा सकते। कह दूं कि अभी देर करूं, उपनिषद वेद पाठ कर सकते, पाठ करने वालों का भी बड़ा लाभ होता है। लेकिन सूक्ष्म अहंकार भी आ जाता है, मुझे सारे वेद याद है, लेकिन मुक्त नहीं होता कोई। मुक्त केवल अपने स्वरूप को निरोल करके और सर्वम शून्य को देखकर होता है। ये सर्वम शून्य है। किस चीज का महत्व है जिसके लिए बाहर नहीं कहनी ये बातें, व्यवहार में सबका महत्व है। बताइए, पुत्र बच्चों का महत्व नहीं है? विचार कीजिए, पर है मिथ्या, साथ कोई नहीं जाएगा। हर जन्म बदलते, अभी बता दिया मैं बदलता। किसके साथ पाप करोगे? कर ही नहीं सकता साधक। वो कहता है जब अपना ही अपना जिस पर मोहरें थी वही अपना ना हुआ, गुरुदेव ने कह दिया कि भाई ये तेरा नहीं है, बस जो तूने खाया पिया और जो आगे दिया वो तेरा, बाकी तो पीछे है, इनका प्रारब्ध है, तो दूसरों का क्यों छीनेगा। तो कहा कि ये सतगुरु मुख से जानो कि विश्व का, ब्रह्मांड का सत्य जो है वो हृदय में चेतन रूप से निवास करता है, बसा हुआ है, व्याप्त है।
बिना सतगुरु के नहीं पता चलेगा। तो आगे कहा 112 श्लोक में आ गया कि वह आप है। अब 113 में कह दिया कि ये जो आप है, विश्व है, ये 8 का बना हुआ है। अब उसकी आगे व्याख्या है। कहा ना विश्व में उसकी सत्ता है, अब सत्ता अलग और विश्व अलग करके आगे व्याख्या। 8 से जग की रचना है। सबको पता है, इतने पुराने बैठे हैं साधक। 8 हैं, 5 भूत और 3 गुण। कौन कौन से भूत हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। गुण हैं सत, रज, तम। सत में शांति और सुख है, रज में क्रिया है और तम में अशांति और दुख है, लक्षण है। आकाश का शब्द है, वायु का स्पर्श है, अग्नि का रूप है, जल का रस है और पृथ्वी का गंध है। ये 8 है सब में। तो 8 से जग की रचना हुई, मूर्तियां बनाई ईश्वर ने। ईश्वर ने अपने आप से माया को प्रकट किया और माया को लेकर, गुणों को लेकर, सतरस्तम को 5 महाभूतों की पुतलियां बना दी और फिर 3 गुण बिठा दिए और फिर खुद बैठ गया आकर के। खुद बैठ गया ब्रह्मरंध्र को, जिसको मूर्धनी भी कहते हैं, उसको चीर कर खुद बैठ गया। हो गए पूरे 9। ये 9 की बात है। 8 से जग की रचना है। 9वां है चिदाभास। जब अंतःकरण का शीशा लगाया, ठीक है, और वो प्रविष्ट हुआ तो शीशे में 2 मैं दिखने लगी, एक प्रकाशक और एक मैं। शीशे वाली मैं बोल रही है, रात को ये मैं बोलती है। चलो अभी बता देते हैं कैसे बदलता है रूप इसका। बताइए, रात को बोलती है, बता दीजिए। और जब ये शरीर आता है सामने, अंतःकरण आता है, तो मैं कैसे उदाहरण देते हैं। जैसे आपके घर में क्लाक होगा, पहले होता था ना, चाबी भरते थे हम क्लाक के अंदर, भरते थे। तो क्या होता है, कभी ऐसा है कि घड़ी के अलग कोई डब्बा रखा है और उसमें टिक टिक है, टिक टिक की आवाज़ है और हम उस घड़ी में डाल रहे हैं? है क्या कहीं ऐसा? एक घड़ी है, दूसरा आप क्या करते हो, उसमें प्राणों की चाबी भर देते हो। तीसरी आवाज़ अपने आप होने लग जाती है, तीसरा अपने आप होने लग जाता है। माया है, चेतन है, पार्वती है, शिव है, तो गणेश प्रकट हो जाएंगे मल से। आ रही है ना बात समझ? कैसे सृष्टि का एक ही बात है। सृष्टि सदा एक बात है, पर उपनिषदों में अलग अलग कहा। ऐतरेय में अलग कह दिया, वृदारण्यक में अलग कह दिया। किसी में 3 तत्व लिए, किसी को अग्नि तत्व प्रधान कहा, लेकिन लिया तत्वों को। तो 5 भूत से पुतले बनाए, 3 गुण से बिठा दिए बना के, 3 गुणों में, और फिर स्वयं बैठ गया अंतःकरण में प्रकाशिक। अब घड़ी माने बाहर की घड़ी है, ऐसे शरीर समझ लो। घड़ी भी है, अब चेतन की चाबी भर गई प्राणों की। जानते हो, प्राण आत्मा का लिंग है, प्राण भी नहीं मरते, लय होते हैं, जानते हो? आत्मा का लिंग बताया था, प्राणों के भी प्राण आत्मा है, तो चाबी भर गई प्राणों की। आत्मा ब्रह्मरंध्र से प्रविष्ट होके क्या है उसके लक्षण? आत्मा शरीर में है, जीवात्मा, तो प्राण चलने लग जाते हैं, जानते हो? लक्षण प्राण है। अगर आत्मा नहीं है तो प्राण नहीं है। जीवात्मा मतलब, इसका मतलब जीवात्मा है, तो प्राण से क्या होने लग गया? मैं, टिक 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 टिक, मैं। अब अगर ये दोनों अलग अलग हो गए तो टिक टिक बंद हो गई,
देखिए इस मैं को किस तरह ये मैं का रूप बदलता है, पर मैं कैसे हुई? दो के चेतन और उपाधि दोनों हैं, तो तीसरा मैं उस घड़ी की तरह अपने आप प्रकट हो जाता। तो कहा ये आठों से रचना है, नौवां इसमें चेतन बैठ गया, ठीक है, ईश्वर इसमें बैठ गया, याद रखना। माया मायापति कट्ठे दोनों, इसलिए वो अर्धनारीश्वर में आधा शिव का और आधा पार्वती का बताते हैं ना, ये वो स्थिति आ गई। माया की उपाधि और चेतन की चेतनता। तो कहा आठों में नौवां ईश्वर का अंश चेतन चिदाभास, चिद का आभास पड़ा मन के अंदर। जीव आत्मा कहा उसको, नौवें को, आठों को उपाधि कहा, आकार को। अब क्या कहा कि आभास जो पड़ा उस भाग को त्याग कर दे, उसके पीछे जो प्रकाशक है मैं को भी देख रहा। आपकी असली मैं कौन सी है? इस मैं को जो बोल रही है मैं, इसको भी पीछे आप जान रहे हो, प्रकाश रहे हो। आसन पर बैठे, दोनों मैं आपके साथ है। एक समय समय पर आ रही है, जा रही है, और एक प्रकाशक है, वो आपका सत्य स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, और ये आपका मायावी स्वरूप है, माया वाला है। कभी दिखते हो, कभी गुम हो जाते हो, रात को ही रोज गुम हो जाते हो। मृत्यु की तो बात ही छोड़ दी, रोज रात को गुम हो जाते हो। ये आपका माया वाला मैं है, और वो आपका शुद्ध मैं है, प्रकाशक। अब कोशिश करो। अब ब्रह्म ज्ञानी व्यवहार में दोनों मैं को देखता है, दोनों मैं उसके सामने मतलब दोनों मैं उस प्रकाशित होती है। एक मैं के प्रकाश में दूसरी मैं प्रकाशित होती है। अज्ञानी की एक ही मैं प्रकाशित नहीं होती है। कभी एक मैं को देखता है, वो तो बस अपने क्या कहते हैं हमारी भाषा में, वो गोले चलाता रहता है, अपने जानकारी के पत्थर मारता रहता है। इधर है ये बात, घर में देखा करो, ज्ञान लेकर आपका हृदय समाहित हो जाए, क्योंकि ये सत्य नहीं है। कितनी बार हम याद कर लेते हैं कि सत्य अपना स्वरूप है। आर्य समाज जाते थे, वहां कहते थे कृतो स्मर, कृतो स्मर, कृतो स्मर। शरीर 5 का बना है, इसमें आत्मा है 6। उन्होंने 6 नहीं लिखे, आपको बता रहे। तो आ जाता है कि बात तो ठीक है, शरीर कहाँ है? आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, चेतन है। उपनिषद भी कह रहा है कृतो स्मर। जब समझ नहीं थी ना, बात तो वही मंत्र की करते थे, ईशावास्य की समझ नहीं थी। आज तो बड़ा गुरुदेव की प्रति श्रद्धा हो जाती है कि यह लोग परलोक दोनों ही तो सुधार दिए उन्होंने, यह लोग का व्यवहार भी सुधार दिया। तो कहा कि किस प्रकार आभास भाग का जो ये अंतःकरण वाली मैं है, इस भाग का त्याग करके इसको प्रकाशित जो मैं को करता है, वो आपका असली मैं है। आप कई बार कहते हो आज मैं दुखी हूँ, कहते हो, इसका मतलब मैं दुखी को, जो अंतःकरण वाली है सुखी और दुखी, उसको भी कोई पीछे प्रकाश रहा है, तभी तो कह रहा है कि मैं सुखी है, मैं दुखी। ये आपका असली स्वरूप है। आपकी बुद्धि का ज्ञान जो ले रहे हो, इसको भी प्रकाशने वाला इस वक्त भी अगर आपकी वृत्तियों की ताकत है तो अपनी वृत्तियों को लय करो। इस बुद्धि का भी ज्ञान, बुद्धि का भी जो प्रकाशक, बुद्धि का भी जो ज्ञान है, उसको प्रज्ञानम का, उसी के लिए महावाक्य है। भगवान शंकराचार्य जी ने उसको पूर्व दिशा में बिठा दिया, प्रज्ञानम ब्रह्म। कितना तप किया उन संतों ने। हमने क्या किया? हमने तो पका पकाया ले लिया, गुरुदेव ने तप किया, कैसे मुश्किल से उसका आत्मसात किया। आज हम उसका लाभ ले लें।
तो कह रहे हैं आभास 8 की समझ आ गई, शरीर 9वां इसमें बैठ गया, ये भी बता दिया कहाँ से बैठा। फिर ये मैं घड़ी का उदाहरण देके बता दिया, टिक टिक हो गई, मैं हो गई। अब जो इस मैं का प्रकाश है कि वो 10वां ब्रह्म प्रकाश, ये 10वां। अब 10वां कहाँ ढूंढते थे, है कहाँ 10वां? तभी वो कहते हैं भाई 10वां है, 10वां है। सबसे पहले गुरुदेव कहते परमात्मा है, और बाद में कहते तत्व हम। बहुत देर के बाद समझ आती है बात, किसको जल्दी समझ आ जाती है बताइए? और जिसको समझ आती है वो सारे पार कर चुका है अपनी कर्म उपासना को, ऐसे नहीं बैठा यहाँ। हम सब अपनी कर्म उपासना संध्या वंदना सब करके आए, आखिरी सीढ़ी पर हमारे आखिरी गुरुओं ने पहुंचा दिया। मुझे अनंतपुर वालों ने पहुंचा दिया, उन्होंने आखिरी शब्द उन्होंने दिया। यहाँ बैठे हर कोई अलग अलग बताएगा कि कौन से गुरु ने हमें यहाँ पहुंचाया। उनकी ताकत थी, उनके शब्द की शक्ति की, हमारी पूंजी पूरी हो गई, हम आगे आ गए। अगर वो ना देते हमें वो शक्ति तो हम यहाँ बैठ सकते थे? ये दिखता है मुझे। घर बैठे अगर वो मंत्र देने आए तो मेरा भला कर गए तो मुझे आगे गुरु मिल गए। तो सब महान है, सबका आदर करो, लेकिन अपना जन्म ऐसे नहीं खोना, आगे चलो। जैसे भगवान अर्जुन कहता था ना बार बार, कैसे मारूं अपनों को, भगवान ये मेरे हैं। जैसे भगवान तो जानते ही नहीं थे, है ना? देखो कैसे कह रहे हैं, अब मैं मारूंगा तो सारे नरक में चले जाएंगे, पानी देने को कहा ऐसे, जैसे भगवान तो जानते ही नहीं थे। पर भगवान ने कोई जवाब दिया है? बताइए। उन्होंने एक ही जवाब दिया, चल उठ युद्ध कर। कहा ऐसे ही आपसे कहते हैं कुछ मर्जी करो पर अब चलो उठो, अपना कर्म करो। कैसा कर्म करो? कर्म से उपराम हो जाओ। ऐसा कर्म करो जहाँ कर्म शेष रहे ही ना, ये वो स्थान है। तो बता दिया कि ये 10वां ब्रह्म प्रकाश है। घर पे पढ़ लेना, कल थोड़ा सा पूछ भी लूँगी। अब 114 कल लेंगे। जिस पर कृपा संत की होवे, दिखे भेद अभेद, ताना बाना जग का सारा, ब्रह्म प्रकाश ही एक। जब ताना बाना आएगा तो एक आएगा, जब प्रकाश स्वरूप आएगा तो अद्वितीय आएगा। कल आपको बताएंगे। जितना ग्रहण कर सकते हो आप घबराओ मत, आपकी बुद्धि बड़ी होती जा रही है, आपको पता नहीं चल रहा, पर पहले से आप मनन करो। जो पहले समझ आता था अब बुद्धि और ज़्यादा तेज होती जा रही है, और एक दिन क्या करेगी, कुशाग्र हो जाएगी, तेज इतनी, और वो अविद्या के पर्दे को फाड़ देगी। इसलिए चुपचाप सुनना, कुछ नहीं करना। देखो कितना आराम है, घर पे कोई बैठने नहीं देता। आप 1 घंटा बैठोगे ना तो 10 बार चाय मांग लेंगे, बचाओ बचाओ गुरुदेव, आके बैठ जाओ। है दोनों काम हो गए, हृदय में भर गया, शरीर को आराम मिल गया। बताओ इतना आराम मिले और हम फिर विवेक ना करें तो हम जैसा ना समझे कौन है।